Assalamu alaikum students, hope so you are doing well. Today we are starting question number 4 of exercise number 6a. In previous lecture we discussed about question number 1, 2, 3 और इन 3 क्वेश्चंस में हमने सीखा था कि हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया था और फ्रैक्शन फॉर्म को हमने परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया, पॉइंट्स वाले नंबर्स को किस तरह हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, ठीक है। और किसी भी वैल्यूज़ को हमने परसेंटेज कैसे फाइंड कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ज़रूर मेरी पिछली वीडियो को देखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट परसेंट ऑफ 240 इज़ 30। इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि हमने परसेंटेज फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। हमने परसेंटेज फाइंड करनी है तो हमने सपोज कर लिया, सपोज द परसेंटेज इज x, ठीक है। और हमारे पास ये वैल्यू बन गई x% ऑफ 240 इक्वल है 30 के, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि परसेंटेज को हमने अभी फिलहाल के लिए ख़त्म करना है, तो परसेंटेज ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड मैंने 100 के साथ किया और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखा, 0 0 से डिडक्ट हो गया, तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास जाएगी x मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू 30 और डिवाइडेड बाय 10। अब ये जो 10 है, डिवाइड का साइन मैं लगा रही हूँ, ये 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अदर साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है वो वहीं रहती है, बाकी अदर साइड चली जाती है। ये जो x हमने फाइंड करना है ये यहीं रहेगा, बाकी 1 बाय 1 अदर साइड चलते जाएंगे। ये 24 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर साइड जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इनको 6 के साथ डिवाइड किया, ठीक है। 6 5 30 एंड 6 4 24। अब हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू रह गई 5 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब हम इसको कटिंग करेंगे 2 के टेबल में, 2 2 4, 2 5 10। अब ऊपर रह गया हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 2। अब इसके आगे ये मजीद नहीं हो सकता कटिंग, हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.5%, ठीक है। डिवाइड हम इस तरह करेंगे, 2 को बाहर रखा, 25 को हमने अंदर रख दिया, 2 12 24, रिमेनिंग वैल्यू 1, ठीक है। पॉइंट लगाकर हमने सिफर लगाया, 2 5 10, ये आ गया 12.5। और हमने सपोज क्या किया था, परसेंटेज x%, ठीक है। तो x हमारे पास आ गया तो उसकी परसेंट हमने 7 लगा दी, तो आंसर आ गया हमारे पास 12.5% ऑफ 24 इज 30। होप सो यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 4। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही कह रहे हैं, व्हाट परसेंट ऑफ 1 डे इज 18 मिनट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 डे की बात की है, साथ में मिनट्स की बात की है। मैथ में ये रूल है कि हर चीज़ सेम हो, यूनिट्स जो से वो सेम होने चाहिए। अगर डे की बात की है तो ऑपोजिट साइड भी डे ही होना चाहिए, अगर मिनट्स की बात की है तो दोनों साइड में मिनट ही होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर 2 सेपरेट बातें की गई हैं, डे और मिनट्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। वी नो डैट 1 डे इक्वल होता है 24 आवर्स, ठीक है। और 1 आवर किसके इक्वल होता है 60 मिनट्स के। सो 1 डे इक्वल हो जाएगा 24, ये जो सा 24 आवर्स का 60 हो जाएगा, ये 60 मिनट्स का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 डे में कितने मिनट्स होते हैं, 1440 मिनट्स होते हैं 1 डे में। नाउ फाइंड परसेंटेज ऑफ 1440 मिनट्स इज 18 मिनट्स। सपोज द परसेंटेज इज x, मैंने इसको बना लिया, लिख दिया x% ऑफ 1440 इक्वल है 18 के। और प्रीवियस क्वेश्चन की तरह परसेंटेज खत्म करने का 100 लगाया, मल्टीप्लाई ऑफ की जगह लिख दिया और 14 और 40 लिख के इक्वल 18, 0 0 से डिडक्ट हो गया, ठीक है। रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास जाएगी x मल्टीप्लाई बाय 1440 और इक्वल आ गया 18। ये 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, अदर साइड जाकर यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, अदर साइड जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और ये 14 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, अदर साइड जाकर डिवाइड हो गया। अब मैंने इसको सिंपली 18 के टेबल में कट कर दिया, 18 1 18, 18 8 144। आप इसको स्मॉल टेबल से भी स्टार्ट कर सकते हैं कटिंग करना, ठीक है। अब यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास रहेगी 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल 10 और नीचे रह गया 8। अब ये दोनों 2 के टेबल में करते हैं, 2 5 10 एंड 2 4 8। अब 5 बाय 4 इसको सिंपली हमने कटिंग किया, हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है। डिवाइड कुछ इस तरह करेंगे, 5 को अंदर रखा, 4 को बाहर, 4 1 4 और रिमेनिंग वैल्यू 1, ठीक है। अब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज लिख देंगे, ठीक है। ये जो 4 साइड पे है इसको नीचे लिखेंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर और ऊपर वाली को साइड पे। तो आंसर हमारे पास ये आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, अदिला सेव 16% ऑफ हर मंथली इनकम सैलरी इफ शी गेट ₹21,000 पर मंथ, हाउ मच डज शी सेव एवरी मंथ। अब स्टूडेंट्स वो यहाँ पर कह रहे हैं कि अदिला जो उनकी मंथली सैलरी में से 16% सेव करती है, ठीक है, और उसकी अगर सैलरी मंथली जो है वो 21,000 है, तो बताएं एक्चुअल वो कितनी सेविंग करती है। परसेंटेज में उन्होंने हमें बताया हुआ है, हमने परसेंटेज को ख़त्म करके वैसे ही जो सा है फाइंड करना है कि कितनी एक्चुअल वो सेविंग करती है। लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो डाटा गिवन होता है वो लिखते हैं, अनिलाज मंथली सैलरी इक्वल है 21,000, हर सेविंग 16%, ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 21,000 ऑफ 16%, ठीक है। तो इस परसेंट को खत्म करने के लिए मैंने आपको बताया था 100 के साथ डिवाइड करते हैं, 20 से कट के रिमेनिंग वैल्यू रहेगी हमारे पास 210 मल्टीप्लाई बाय 210 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3360। सो अदिला's monthly saving is ₹3360। सो स्टूडेंट्स मीन्स कि अदिला जो सा है वो मंथली सैलरी 21,000 लेती थी, जिनमें से वो 3360 सेव कर लेती। होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल क्वेश्चंस। सी यू अगेन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।